नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिस आ चुका है। और एसएससी जीडी की नोटिस में आपके एग्जाम जो है 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आपके पास दिसंबर माह का पूरा समय बचा हुआ है एवं जनवरी का कुछ दिन, अभी लगभग 10 दिन आपको नवंबर में भी मिल जाएंगे। तो लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। और इस समय को आप सही से अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को धार नहीं दे पाएंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि अगर आपको इसमें एक सीट पक्की करनी है और आपको एक नीड है सरकारी नौकरी की, तो एसएससी जीडी एक बेहतर विकल्प है आपके लिए, जिसे आपको, मुझे लगता है कि इन 2 से ढाई महीने में अच्छे से तैयारी करके आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया था। देखिए, अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक्स नहीं परचेज की हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रीवियस पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया है तो मैं कहता हूँ कि यार आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हो। और इसके लिए मैंने बेस्ट बुक जो आपको बताई थी वो मैंने आपको पहले ही बताई है कि किरण पब्लिकेशन मार्केट में सबसे बेस्ट बुक जो है इसके लिए बनाता है। इसका कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी अलग अलग बुक्स भी आती हैं। आप इनकी प्रैक्टिस वर्क बुक भी ले सकते हैं जिसमें आपको 50 सेट मिलते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो है वेस्ट होते हैं। तो ये, मुझे लगता है कि किरण पब्लिकेशन की ये सारी बुक अच्छी बुक हैं और आप इनको परचेज कर भी सकते हैं और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन 2 से ढाई महीने को आप सही से यूटिलाइज कैसे करेंगे और अपना आप रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन का ही समय है। अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने रिवीजन नहीं कर पाया तो यार फिर वही है ना कि कितना भी पढ़ो पेपर के टाइम, तो वही बात है ना कि पेपर खराब हो ही जाता है। ठीक है, कितनी भी मेहनत कर लो तो रिवीजन आपका तय करेगा कि आपने कितनी अभी तक पढ़ाई की है और कितना आपने रिवीजन किया है। ठीक है, बात समझ में आई। क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको कंठस्थ कर लो, यानी वहां से प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो बात आती है कि भैया रिवीजन हम कैसे करें। एक तो चीज़ मैंने आपको बताई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते रहिए, प्लस मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, तो दिन के कुछ घंटे आप, मान लीजिए दिन में आप 6 घंटे पढ़ते हो और लगभग 3 घंटे रात को पढ़ते हो, तो डेली 9 घंटे का रूटीन बनाइए। ठीक है, और इस 9 घंटे में लगभग 1 घंटे का तो आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए। अब मॉक टेस्ट भी मैंने हर दिन नहीं बताया, आपको 2 दिन मॉक टेस्ट लगाने के लिए बताए हैं। ठीक है, बाकी दिनों में आप क्या करेंगे, तो बाकी दिनों में अपना रिवीजन करेंगे। जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट करेगा, रिवीजन भी करेगा और मॉक टेस्ट भी लगाएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करेंगे, जीएस को भी, हिंदी को भी और मैथमेटिक्स को भी, रीजनिंग को भी। अब बात आती है जीएस की। ठीक है, तो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि मुझे लगता है इन 2 से ढाई महीने में मैथ और रीजनिंग को थोड़ा कम समय दे के, अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, और मान लीजिए जिनका मैथ रीजनिंग ही वीक है और जीएस बहुत अच्छी है, तो वो मैथ और रीजनिंग को समय दे सकते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर का जो है जीएस खराब होती है। तो इन 2 से ढाई महीने में जीएस की एक ऐसा प्लान बनाइए अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के अकॉर्डिंग, जिसको आप रेगुलर फॉलो कर पाएँ और अपने जीएस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। एटलीस्ट आप 2 बार तो इन बचे हुए दिनों में अपनी जीएस के नोट्स, किताब जिससे भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज कर लो। और जो आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो ना वो क्वेश्चन तो करते ही रहो। प्लस जो आपके नोट्स हैं, बुक्स हैं, जिससे भी आप थ्योरी कवर किए हो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स जीके है, और करंट अफेयर्स जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसकी पीडीएफ अगर आपके पास है या कोई ई बुक आपके पास है, तो उससे आप जो है चीज़ों को रिवाइज करिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी आप लास्ट 6 मंथ की आपको मिल जाए या फिर आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह मिल जाए, वहाँ से करंट अफेयर्स कवर करिए। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बहुत वैल्यू रखते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कि एक वो बच्चा जो करंट अफेयर्स पढ़ के जाएगा वो 3 से 4 क्वेश्चन कवर करेगा, और एक आप होंगे जो नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके वो 3 से 4 प्रश्न छूट जाएंगे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने सारे एफर्ट्स डाल दो इस एग्जाम में, अगर आपको एक सीट कंफर्म करनी है। कंपटीशन मैं फिर कहता हूँ हाई है, ठीक है। कंपटीशन हाई है तो आपको एक सीट पक्की करने के लिए इन बचे हुए दिनों में इतनी मेहनत करनी है, मतलब कह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी सीट कंफर्म कर पाओगे। तो मेरा कहना यही है कि हिस्ट्री के नोट्स अगर आपके पास हैं, और पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, साइंस के हैं, स्टैटिक जीके के हैं, इनकी डे बाय डे अपने रूटीन के अकॉर्डिंग इनका एक जो है टाइम टेबल बना लीजिए कि इतने से बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, इतने बजे से ये इतने बजे तक ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। और बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करिए, अभी आपके पास प्रॉपर समय है। मैं फिर कहता हूँ ऐसे ही आप मैथमेटिक्स का बना लीजिए। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहे ना, तो इनमें तो स्कोर कर जाओगे। बट जीएस की थ्योरी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस की अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहे तो दिक्कत वाली बात है। तो थ्योरी आपको जीएस की कवर करनी पड़ेगी। तो जीएस की थ्योरी करते रहिए, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो मैंने किरण के आपको बता रखे हैं, इनसे आप अपने मैथ, रीजनिंग और हिंदी कवर करिएगा। इतना बेटर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जीएस में अगर आपके 14 से 15 क्वेश्चन सही हो गए तो आप सोचे नहीं होंगे उससे अच्छा भी स्कोर आपका चला जाएगा, अगर थोड़ा भी मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है। क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने भी दिया था। तो उसमें जो है मैथमेटिक्स के मतलब बहुत इजी पूछा जा रहा था। मैथमेटिक्स कोई ऐसा चैलेंजिंग सब्जेक्ट नहीं रहा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसका लेवल फिर नहीं बढ़ेगा, बट जीएस का लेवल बढ़ेगा। फिर आप रोगे कि भैया जीएस में स्कोर नहीं है, तो अभी आपके पास समय है कि इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करिएगा। और डेट जो पहले ही आपकी अनाउंस हो चुकी है, 4 फरवरी से आपके 25 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं कांस्टेबल जीडी के। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाएंगे। ये प्रीवियस ईयर की जो बुक बताई है भाई ले लेना। जिसको लगता हो कि नहीं यार स्पॉन्सर कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि बिना प्रीवियस ईयर के अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो कहते हैं ना अंधेरे में लाठी चलाना, वो आपके साथ होगा, ठीक है। तो ऐसा काम करिए, अगर आप मेहनत की हो तो 200-300 रुपये मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का सवाल है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करेंगे, और अभी आपके पास प्रॉपर समय है, जान लगा दो अभी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, इसके बाद नई वैकेंसी कब आएगी क्या होगा मुझे नहीं पता। आएगी या नहीं आएगी आप लोग फिर यही कमेंट में पूछोगे भैया नई वैकेंसी कब आ रही, इस बार चूक गए, पढ़ाई नहीं कर पाए। तो अभी भी आपके पास प्रॉपर समय है। समय देकर आप अपनी सीट कंफर्म अभी भी कर सकते हो। 40,000 वैकेंसी बहुत होती है, कम नहीं होती। लेकिन इसके लिए दावेदार भी अधिक हैं, ठीक है। आप नहीं मेहनत करोगे तो कोई दूसरा मेहनत करके ले जाएगा, लेकिन आप मेहनत करोगे। अभी नहीं करोगे, अभी नहीं, आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं यार अभी सो लेता हूँ, लेकिन बाद में करोगे। इसलिए दोस्त अभी मेहनत कर लो, लाइफ सफल हो जाएगी, लाइफ में सफल हो जाओगे, समझे। बहुत ज़रूरी है एक सरकारी जॉब। अगर आपने तैयारी की है तो उसको अंजाम देने का वक्त आ चुका है, और आप इतनी मेहनत करिए कि आप इस बार सफल हो ही जाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अब आपको बचे हुए दिनों में क्या करना है। मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए दिन में, ठीक है। आप एक तो मॉक संडे को लगाइए, और एक आप लगा सकते हो वेडनेसडे को, ठीक है। एक वेडनेसडे को और एक आप लगाइए संडे को, एक बुधवार और एक आप रविवार, 2 दिन आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके मैंने बताया बचे हुए दिन जो समय आपके लिए बचता है ना, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी, मैथ, रीजनिंग का। जितनी जल्दी कर पाओ, जितना ज़्यादा कर पाओ। मैं तो कहता हूँ दिन में 3-4 सेट भी निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी की। जीएस के लिए क्या करिए कि जीएस के लिए अपने नोट्स, अपनी किताब रिवाइज करिए, और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अगर हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, और मेहनत करिए उस पर। बात समझ में आ रही है ना। और मंथली या हाफ ईयरली मैगजीन आप ले लीजिए करंट अफेयर्स की, उससे जो है करंट अफेयर्स कवर करिए। बस इतना कर लीजिए, इन 2 से ढाई महीने में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। और ये याद रखना, कट ऑफ से कंपेयर करके तैयारी मत करना। आपको लग रहा होगा यार इस बार की कट ऑफ से कंपेयर करके तैयारी कर लें, कोई अंदाजा नहीं है कट ऑफ का। हो सकता है इससे भी ज़्यादा चली जाए, हो सकता है आपने सोचा भी ना हो उससे कम चली जाए,
ठीक है, कट ऑफ नहीं, टॉपर बनने की सोचना, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।